जीजी कितनी बार फोन करना पड़ा तुम्हें, तब आई हो तुम इस बार तीज पे। अरे भाभी अब क्या बुढ़ापे में तीज त्योहार रह गए मेरे। अरे जीजी जब तक जान है तब तक तो जहान है। कभी भाई भाभी के साथ भी कोई त्योहार मना लिया करो, अच्छा लगता है। अरे वाह, बुआ जी भी आई है। नमस्ते बुआ जी। अरे वाह मेरी स्वीटी आ गई। जीती रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो? सब ठीक ठाक है बुआ जी, आप बताओ फूफा जी भाई बहन सब ठीक है? हाँ बेटा सब ठीक है। इस बार तुम्हारी मम्मी ने बहुत जिद करी, कितने फ़ोन किए कि तीज हमारे साथ ही मनाओ। अब कहाँ बुढ़ापे में आया जाया जाता है, पर फिर भी मैं तुम्हारी मम्मी के कहने से मैंने कहा इस बार हिम्मत मार ही लेती हूँ। बहुत अच्छा किया बुआ जी, बहुत अच्छा किया। आओ बैठो। स्वीटी, तीज का सिंधारा पसंद आया तेरे ससुराल वालों को? हाँ मम्मी, ठीक लगा उन्हें भी। पर यही है, मम्मी जितना भी दे लेना लड़की के माँ बाप, हमेशा उनको कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। क्यों, कुछ कह रही थी क्या तेरी सास? नहीं, यूँ तो नहीं कह रही थी, पर मुंह में सोच रही थी। फिर वो ननद के साथ जाके अंदर कुछ बातें कर रही होगी। क्या बातें कर रही थी, तूने सुनी नहीं? अच्छा, मैं उनके पीछे जाके बातें सुनती हूँ उनकी? उनके तो मुंह बने ही रहे, कोई बात नहीं। ये बताओ, भाभी के मायके से आ गया क्या सिंधारा? आ जाएगा, उसका भाई फोन आया था, सिंधारा देने के लिए आएगा आज। चल कोई नहीं, तू चिंता मत कर, और भेज दूंगी तेरे तो मैं। क्या बात करती है मम्मी? ठीक है, चलो जब मैं जाऊंगी तब मेरे साथ बांध देना। अरे बहू, अरे बुआ जी के लिए और स्वीटी के लिए जरा चाय पानी का इंतजाम तो कर दो जल्दी जल्दी। मम्मी जी, गौरव दे के गया था सिंधारा, देख लिया आपने? हाँ बहू देख लिया। सिंधारा क्या, कबाड़ा ही लग रहा है मुझे तो। क्या मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं मम्मी जी? देखो बहू, साफ सीधी सी बात है, हमारा स्टैंडर्ड देख के सामान देना चाहिए तुम्हारे घर वालों को। देखो बहू, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से सामान यदि आएगा तो हम यूज़ करेंगे। भाई हम तो काम की साड़ियाँ पहनते हैं, अब ये बॉर्डर वॉर्डर वाली का साड़ियाँ हमारे यहाँ कहाँ पहनते हैं, तो उस हिसाब से तो हमारे लिए कबाड़ा ही हुआ ना। और बुरा मत मानना भाभी, मिठाई भी ऐसी आई है जो हमारे घर में तो कोई खाता ही नहीं। छेने की मिठाई हमारे घर में कौन खाता है? हमारे यहाँ तो मावे की मिठाई खाते हैं या ड्राई फ्रूट्स वाली खाते हैं। माँ, बहन, कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई अब बहू ने पूछा है तो मैंने इसे बता दिया, अगर ये ना पूछती तो हम तो चुप ही बैठे थे ना। माँ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है किस तरह की बातें करते हो। जमाना कितने आगे चला गया। त्योहार को त्योहार की तरह समझो। सिंधारा आया है, त्योहार वाले दिन इस तरह की बातें करने वाली क्या बात है? उसने तुमसे अगर पूछ भी लिया कैसा लगा, तो मैं ये बोलना चाहिए अच्छा लगा। तो मतलब तू ये चाहता है कि तेरी लुगाई पूछे तो हम मतलब झूठी तारीफों के पुल बांध दे इसके सामने, है ना? ये नहीं मैं कर सकती भाई, या तो भाई पूछो मत या फिर सुनने की हिम्मत रखो। भाई वैसे ऐसा भी क्या कह दिया मम्मी ने? तू बड़ा ज्यादा अपनी बीवी की साइड ले रहा है। अरे कहाँ कहाँ जा रही हो? और सुनाओ बहन जी, सब ठीक है आपके घर में वहां पर? हाँ भाभी, मेरे घर में सब ठीक है, पर आज जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा भाभी, बुरा मत मानना। मैं आपको अपनी एक आप बीती बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। हाँ बहन जी बताओ ना। भाभी, जब मेरी नई शादी हुई थी ना, तो पापा और भाई इन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया था। बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाते थे, मतलब घर भी ढंग से चल नहीं पाता था उस टाइम तो, क्योंकि घर भी किराए का था, दुकान भी किराए की थी, और हम बहनें भी थी, हमारे भी शादी ब्याह का चक्कर था, और घर के भी सारे खर्चे, और हमारी भी बुआ वगैरह आ जाती थी तो उनको भी सब देना लेना करना, तो मतलब सारा कुछ ही करना पड़ता था। तो किसी तरीके से मेरी शादी हुई, कर्जा वगैरह लेके की शादी, तो क्योंकि उस टाइम पूरा ढंग से बिज़नेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो कर्जा लेना ही पड़ा। तो जब शादी वादी कर दी खूब यहाँ से, मतलब मम्मी ने अपना सोने का सेट भी मुझे दिया, एक और भी नया भी लेके दिया, चांदी का भी खूब सामान दिया, जो हो सकता था अपनी औकात से ज़्यादा ही किया। पापा और भाई ने खूब किया खूब किया, पर फिर भी मेरे ससुराल वाले खुश नहीं थे। रोज़ नए से नए ताने, रोज़ नए से नए ताने। और मैं तो अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती थी कि मेरे बाप और भाई मेरे को इतना देते लेते हैं, इतना पूछते हैं और हर बार त्योहार पे अपने घर बुलाते हैं। छोड़ने भी जब आते थे तब भी भाई मतलब भाई जो था, तब शादी तो हुई नहीं थी उस टाइम उसकी,
और खूब दे दे के भेजता था, तब भी मेरी सास को कम लगता था। हर एक चीज़ कम लगती थी, या जो चीज़ देते भी थे उसमें भी 100 तरह के ताने मारती थी और यूँ कहती थी कि ये तो कंगलों के घर से आई है, ये तो कंगलों के घर से आई है। और तब तो तुम्हारे जीजा जी भी कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। उनका तो क्या काम था कि सुबह अपना बैग उठाया गए दुकान पे और रात को आए। बस पूरे दिन में क्या हुआ मैं तो बताती भी नहीं थी उनको। बस मेरी नंदें और मेरी सास मिलके जो धमा चौकड़ी मचाते थे घर में, मैं चुपचाप काम करती रहती थी। तब तो देखो घर में नौकर चाकर भी नहीं रखे जाते थे, सारा काम भी खुद करना पड़ता था। मैं सारा दिन रोती रहती थी और काम करती रहती थी। मानोगे भाभी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते थे, पर कोई पूछने वाला नहीं था वहाँ पे मेरे को। तो कोई कुछ कहता नहीं था क्या? पीहर से जब कोई जाता था तो कोई शिकायत नहीं करता था क्या? शिकायत शिकायत तो बहुत दूर की बात है। एक बार मौसी जी आ गई थी मिलने के लिए, तो उन्होंने वैसे ही देखते ही उनके मुंह से निकल गया कि तो बहुत पतली हो गई है सुधा, क्या हो गया, बहुत पतली हो गई। तो मेरे सास ने छूटते ही उनके मुंह पे कह दिया, नीचे भैंस बंधवा दो, ज़्यादा ही पतली लग रही है बेटी। तो ऐसी मुंह फट सास थी मेरी, और मौसी जी तुरंत ही समझ गई कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ, चाहे मैंने कितना ही कह दिया उसके बाद। और एक बार तो हद जब हो गई, जब पीहर से मेरे सिंधारा आया और मेरी सास ने यूं बगा बगा के मारा, बोली ये क्या भेज दिया, कंगलों के घर से देखो क्या आया है। पूरा मोहल्ले में शोर मचा दिया, जो उसके जानने वाले आते थे सबको बोलती थी। और मैं रो रो के बेहोश हो गई। तब जाके मेरे ससुर जी को पता लगा कि घर में क्या क्या होता है, पर तब तक बहुत साल बीत चुके थे। मैं अंदर से अंदर घुटती घुटती मरे जा रही थी। तब मेरे ससुर को जब पता लगा तो उन्होंने मेरी सास को समझाया, बहुत डांटा। तब कहीं जाके उसने ऐसी बातों से मेरा पीछा छोड़ा। पर देखो भाभी, आज तक मुझे वो सारी कड़वी बातें याद है। देखो, जबकि भूल जानी चाहिए, पर अगर अपने माँ बाप को कोई गालियाँ दे ना, अगर माँ बाप को कोई ऐसे बोल दे तो लड़की भूल नहीं पाती ज़िंदगी भर। बेशक उनकी सेवा मैंने करी, सब कुछ करा, पर बेमन से करी फिर ना, क्योंकि मेरे को बार बार अपने भाई का चेहरा, अपने बाप का चेहरा याद आता था, जिनको वो इस तरह की बातें कहते थे। आई दीदी, आपने कितना कुछ सहन किया, कितना कुछ बर्दाश्त किया दीदी। तभी तो मुझे बुरा लगता है भाभी, पर जब तक तुम्हारी शादी हुई घर में फिर से लहरें बहरे हो गई थी। भाई का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा था, परमात्मा उसको ऐसे ही बनाए रखे, आप लोगों की जोड़ी सलामत रहे और खूब व्यापार में तरक्कियां हो, सब बहन बेटियों को भी खूब दो। पर देखो, सबके तो बिजनेस नहीं चलते ना भाभी, किसी का छोटा बिजनेस है, किसी का बड़ा है, किसी की छोटी नौकरी है, किसी की ज़्यादा बड़ी नौकरी है। तो ये तो सबका हिसाब किताब सामर्थ्य है। तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है, सारा दिन घर का काम संभालती है, आए गए की इज्जत करती है, और उसके घर वाले भी दिन त्योहार पे ठीक से देते हैं। तुम उनकी इज्जत करो, कुछ भी चाहे तुम्हारे मन का बेमन का आए, कोई बात नहीं, उसको सिर माथे पे रखो, फिर देखो तुम्हारी बहू तुम्हारी कितनी सेवा करेगी। ये मैं अपना खुद का अनुभव तुम्हें बता रही हूँ भाभी। आज अगर स्वीटी तुम्हें आके कह दे कि मेरी सास को ये पसंद नहीं आया, वो पसंद नहीं आया, तो तुम्हें कितना बुरा लगता है ना। हो सकता है रात को नींद भी ना आती हो कि देखो भाई, हमने तो इतना जोर लगा दिया, इसकी सास को पसंद भी नहीं आया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी। स्वीटी जब मुझे ऐसे आके बताती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मैं बहुत रोती हूँ कि मैंने तो अच्छे से सब कुछ दिया था, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और फिर बहन बेटियां हैं, इनको तो सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ कर ही देते हैं, पर फिर भी इसकी सास को कुछ पसंद नहीं आता। मैं भी परेशान होती हूँ। आज जो मैंने किया बहुत गलत किया, मैं अभी जाके बहू से माफ़ी मांगती हूँ। मम्मी तुम माफी क्यों मांगोगी? तू चुप कर, मुझे भड़काने में तेरा भी बहुत बड़ा हाथ होता है हमेशा। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने आज तुझे बहुत कड़वे शब्द कह दिए। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे तो आदत ही हो गई है अब। ना बेटा ना, ऐसा ना कह। आज मेरी तेरी बुआ जी ने आंखें खोल दी हैं। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आज के हादसे को भी भूल जाऊँ।
गलती सारी मेरी भी नहीं है बहू। जब शादी हुई तो ससुराल में सास नहीं थी और नंदों की शादी हो चुकी थी। कोई समझाने वाला था ही नहीं। जो भी तीज त्योहार आता था बस वो मैं देखती थी या ये देखते थे तुम्हारे पापा जी। तो कोई मीन मेघ निकालने वाला था ही नहीं। तो पैसे का घमंड मेरे सिर पे इतना चढ़ गया जो आज उतरा है जाके। तुम्हारी बुआ सास ने मेरी आंखें खोल दी बेटा। मैं तुम्हें गले लगा के तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। आज के बाद मेरा ये बर्ताव तुम कभी नहीं देखोगी। मैं हमेशा तुम्हारी माँ बन के तुम्हारे साथ रहूँगी। माँ जी बस कीजिए। हाँ बहू, मैं सच कहती हूँ। भाभी, बहू, आ जाओ बाहर, मेहंदी और चूड़ी वाला आया है। आपने टाइम फिक्स किया हुआ था ना, आ जाओ, खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं। चल बेटा आजा, बुआ जी बुला रही हैं, बड़ों का मान रखते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए। अंत भला तो सब भला।